गाय भैंस में जेर का इन्फेक्शन जो पशु के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, और इसके लिए आप कौन सी दवा का उपयोग पशु में करना चाहिए, यानी क्या देना चाहिए। बहुत इस तरह के जो वेटेरियन है या पशुपालक उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो गाय या भैंस है उसके अंदर जेर का जो इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से हमारे पशु में बहुत ही ज़्यादातर दिक्कत हो जाती है, तो इसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि जब भी यदि आपकी गाय भैंस में यदि आपकी ब्याने के बाद में जेर का इन्फेक्शन न हो तो उसके साथ में आपको क्या दे देना चाहिए जिससे कि ये स्थिति आपको देखने को नहीं मिले। या यदि जेर का कुछ भाग रह गया या जेर यदि आपने पूरी निकाल भी ली है फिर भी यदि जो जेर का इन्फेक्शन है, प्लेसेंटा का इन्फेक्शन यदि पशु में हो जाता है तो उस स्थिति के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या घरेलू नुस्खा अपनाना चाहिए, कौन सी दवा साथ में मिक्स करके आपको देनी चाहिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन इसके करके मैं देखना पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो गाय भैंस यदि किसी भी तरह की यदि दिक्कत हो गई है, जेर का इन्फेक्शन का मतलब है कि यदि जेर का कुछ टुकड़ा अंदर रह गया है, यदि नहीं भी रवा है तो यदि आपने हाथ से यदि जेर निकलवाई है या आपने वैसे घुमा घुमा करके जैसे जेल लटक रही थी नहीं गिर रही थी तो आपने घुमा घुमा करके आपने कोशिश की है जिसकी वजह से इंटरनल कुछ भाग उसके अंदर रह गया है, या जैसे मैंने बताया कि किसी से आपने हाथ से निकलवाई उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, तो वह पशुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। वह कई बार पशुओं की जान भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि पशुओं की जान भी ली सकती है, पशुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है। खतरा क्या है, एक तो जैसे भी जेर या प्लेसेंटा का जो इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से पशु ज़्यादातर बाद में क्या करते हैं कि धीरे धीरे पशु बहुत ही मात्रा में जो डिस्चार्ज है वह डालता है, गंदा है, मटमेला है, मवाद जैसी डिस्चार्ज पशु डालता रहता है, उसमें फिर धीरे धीरे बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। और इसी इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि एक तो जो आप अपनी जो गाय भैंस हैं उनमें एक तो दूध की मात्रा नहीं ले सकते, इससे दूध की मात्रा भी नहीं बढ़ेगी। जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो दूध कम ही रहता है पशुओं का। साथ में पशु आपका समय पर हीट में नहीं आएगा, और यदि बाई चांस यदि हीट में आ गया तो वह पशु गर्भ भी नहीं ठहर पाएगा। ये देख लो आप, रिपीट होता ही रहेगा, क्योंकि किसी भी तरह का यदि जेर का यदि इन्फेक्शन यदि पशु के शरीर में हो जाए, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाए तो वह पशु के लिए सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। तो आप इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो यही है कि जब भी यदि आपकी गाय भैंस की डिलीवरी होती है या बच्चा दिया है तो उस स्थिति में उनका इन्फेक्शन ही न हो, या यदि वैसे कुछ भाग रह भी गया है तो भी आप उनका उपयोग करना है। तो इनके लिए आपको क्या करना है, घरेलू नुस्खे के तौर पर एक तो हल्दी का उपयोग ज़रूर करना है। आप अपने पशुओं को हल्दी 20 ग्राम पर डे उन पशुओं को ज़रूर देनी है। ये किसी भी तरह की इन्फेक्शन को दूर करती है, किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो, वेजाइनल इन्फेक्शन उनको कंट्रोल करती है। और इनके हल्दी के साथ साथ आपको उपयोग करना है अजवाइन। अजवाइन आप अपने पशुओं को जरूर देना है। अजवाइन भी एंटी इन्फ्लामेटरी एंटीऑक्सीडेंट है, साथ में कई काम करेगी। तो ये बच्चेदानी में हल्दी और अजवाइन दोनों का उपयोग करना है। अजवाइन आप उन पशुओं को 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम पर डे जो भी बाण दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके लगातार 20 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। हल्दी व अजवाइन ये किसी भी तरह का यदि इन्फेक्शन हो चुका है तो भी उसे कंट्रोल करती हैं, या इन्फेक्शन न हो ताज़ा बेगाम ऐसा तो इन्फेक्शन को दूर करने का काम भी ये करती हैं। तो ये दो चीज़ें तो आपको देना ही देना है, हल्दी व अजवाइन, ताकि आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिले। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि एक यूटेराइन टॉनिक, जो यूटेराइन टॉनिक आते हैं उनका उपयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करवाना है। चाहे आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई हुई हो और जब तक जेर नहीं डाली हो, या जेर डाल भी दी है तो भी आप इनका उपयोग करा सकते हैं, या जेर नहीं डाली है तो भी उपयोग कराएं। या यदि जेर का इन्फेक्शन यदि हो गया है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन यदि आपकी जो गाय भैंस उनमें फैल चुका है तो उस स्थिति में भी आपको इनका उपयोग करना है। चाहे आपका पशु 20 दिन ब्याए हुए हुए, चाहे 25 दिन हो गए, चाहे 2 महीना हो गया है, इन्फेक्शन है जेर का, तो आपको ये यूटेराइन टॉनिक उन पशुओं को देना ही है। तो कौन से टॉनिक दे सकते हैं, जिस तरह से आप यूटेरोटोन ले सकते हैं, केटर एमडीज का है, यूट्रासेप ले सकते हैं जो कि मेनकाइंड का आता है, यूटेरोटोन ले सकते हैं,
अदर भी बहुत इस तरह के आते हैं, यूट्रीवाइव ले सकते हैं, अर्गोवेट ले सकते हैं, यानी कोई भी अच्छे ब्रांड का है वह आप अपने पशुओं को उपयोग करें। 50 ml सुबह, 50 ml शाम, 100 ml दे सकते हैं। ज़्यादा इन्फेक्टेड पशु है तो उस स्थिति में 100 ml सुबह, 100 ml शाम, 200 ml लगातार 5 दिन आपको देना ही देना है। वैसे यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो 100 ml सुबह दें, 100 ml आपको शाम को देना है। 50 ml तो उन पशुओं के लिए है जो कि बहुत ही कम इन्फेक्टेड हैं उनके लिए, अन्यथा आप 100 ml सुबह, 100 ml शाम आप अपने पशुओं को लगातार 5 दिन, किसी भी जेर का इन्फेक्शन है तो आप इसका उपयोग करें, चाहे आप जेर हाथ से निकलवाइए हुए अदर करिए, तो ये तो आपको देना ही देना है। इनके साथ आपको क्या उपयोग करना है कि बहुत ही ज़्यादा यदि दिक्कत यदि पशु में हो जाती है तो उस स्थिति में आप अपने वेटरनेरियन से कुछ इंजेक्शन भी उन पशुओं को लगवाने हैं। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि एक तो आप वेटमेट इंजेक्शन लगवा सकते हैं, यानी क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन लगा सकते हैं, वेटमेट हो या अदर कोई भी इंजेक्शन हो उसमें। तो आप ये इंजेक्शन 2 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगा देना चाहिए जो भी यदि किसी भी जेर का इन्फेक्शन पशु में हो गया है। और साथ साथ में ये इंजेक्शन तो आपको लगाना है, ये सिंगल डोज आपको देनी है। इनके साथ साथ आपको एक अच्छी एंटीबायोटिक इंजेक्शन उन पशुओं को ज़रूर देना है। अच्छी एंटीबायोटिक इंजेक्शन उन पशुओं को लगातार 2 से 3 दिन कंटिन्यूटी देना है, क्योंकि कोई भी यदि पशु में प्लेसेंटा जेर का इन्फेक्शन है वह पशुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है यदि ज़्यादा दिक्कत यदि पशु में हो गई है। अन्यथा तो आप जो मैंने बताया कि हल्दी है, अजवाइन है और जिस प्रकार से ट्रेंड टॉनिक है, इनसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत यदि पशु में हो चुकी है, मवाद रूपी डाल रहा है, दुर्गंध आ रही है, पशु ने खाना पीना ही छोड़ दिया, यानी इन्फेक्शन इस तरह का हो गया कि पशु ने खाना पीना छोड़ दिया, पशु का टेम्परेचर बढ़ गया है, बुखार भी आना स्टार्ट हो गई है, तो वह क्रिटिकल स्टेज होती है। तो उस तरह के केस में आपको उनको एंटीबायोटिक इंजेक्शन उपयोग करें, जिस प्रकार से सेफ्टी फॉर सोडियम साल्ट का इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं, अक्सनल है, अक्सेप्ट है, कोई भी इंजेक्शन है तो वह आप उन पशुओं को 1 ग्राम पर डे लगातार 3 दिन उन पशुओं को ये इंजेक्शन ज़रूर लगाना है जिन पशुओं की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है जेर के इन्फेक्शन से। तो ये वेटरनेरियन से आपको ये इंजेक्शन लगाने, कोई भी पशुपालक खुद आप इस तरह की जो इंजेक्शन बता रहे हैं वह इंजेक्शन खुद उपयोग ना करें। ये सिर्फ वेटरनेरियन है, वो आएंगे और पशुओं में लगाएंगे। आप तो सिर्फ जो मैंने एक लिक्विड दवा बताई थी टॉनिक, और जो आप ये उपयोग कर सकते हैं वह तो आप शुरुआती स्टेज में उपयोग कर ही सकते हैं। तो इस तरह से जेर का इन्फेक्शन दूर करें और आप अपने पशुओं को सेफ रखें। इससे इन्फेक्शन दूर हो जाएगा तो पशु समय पर हीट में आएगा, गर्भ ठहर जाएगा, दूध की मात्रा बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित नहीं होगा। तो वीडियो जितना सकता है पशुपालन के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।